जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। परसेंटेज के इस पार्ट में आज हम देखेंगे चुनाव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग बहुत सारे एग्जाम से सारे एग्जाम्स में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चुनाव को अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट वो होता है जिसमें प्रतिशत का उपयोग होता है। प्रतिशत का उपयोग होता क्या है? पहला जैसे सवाल में आपको बोलेगा कि किसी मतदान में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 20% मत अवैध हो गए, हारने वाले को वैध मतों का 40% मिला। यदि कुल मतों की संख्या 10,000 रही हो तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता? एक इस तरह के सवाल होते। एक ट्रैक इसका ये है। दूसरा ट्रैक इसका ये है कि सवाल में आपसे ये कहता है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक व्यक्ति को 40% मत मिले, 96 मत अवैध हो गए, तो जीतने वाला कितने प्रतिशत मतों से जीता? दूसरा ट्रैक ये है। हम दोनों ट्रैकों पे बात करते हैं। पहले ट्रैक की अगर हम बात करें, अगर सवाल में ये बोल रहा है कि 20% मत अवैध हो गए, मतलब वैध मत कितने हैं? 80%। 20% मत नहीं डाले गए, इसका मतलब डाले कितने गए हैं? 80%। और अगर जीतने वाले को हारने वाले को 40% मिले हैं वैध मतों का, मतलब जीतने वाले को कितना मिला है? वैध मतों का 60%, मतलब जीत और हार का अंतर कितना है? वैध मतों का 20%। अब यहां पर पिछले टॉपिक में हमने जो चर्चा की थी शेष की, शेष का मतलब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80। 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70। कुल मत प्रतिशत थे 100, 20 अवैध हो गए तो बचे कितने? 80। 20 नहीं डाले गए तो बचे कितने? 80। वैध मत, ये यहां तक हम वैध मतों पे पहुंच चुके। एक को 40 मिला तो दूसरे को वैध मतों का 60, मतलब अंतर कितना? वैध मतों का 20%। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक चुनाव में कुल 8,000 मत पड़े, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया मतलब टोटल वैध मत कितने हो गए? 80%। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 36% प्राप्त हो। वैध मतों का 36% एक उम्मीदवार को मिला है, मतलब दूसरे को कितना मिला है? फर्स्ट उम्मीदवार को मिला है वैध का 36%। अब दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिल जाएगा वैध का 64%। तो अंतर कितने का है? तो अंतर है वैध का 18%। और यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, मतलब हमसे सवाल में ये वाला डाटा पूछा गया। या ध्यान रखिएगा, ये तीनों डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कुल मत हमारे कितने थे? 8,000। 8,000 मतों में से 20% मत अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए? 80। अब आपके दूसरे का पूछा हुआ है, मतलब दूसरा कितना पा रहा है? 64। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहां पर मामला कितना? 8 × 64 और ये 64 है। ये मतलब हमें करना क्या है? 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर 64 × 64, मतलब मामला कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 6 चौके 24 दूनी 48 और 6 6 36, मतलब 36 4 40, 4096। और यही आपके सवाल का उत्तर है। समझने की जरूरत है केवल एक बात यह, एक को वैध मतों का 36% मिला है तो दूसरे को वैध मतों का 64% मिलेगा, तो अंतर वैध मतों का 18% होगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब वैध मत कितने होंगे? 80%। एक उम्मीदवार को 55% मत मिले और वह 500 मतों से विजयी हो गया। दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? एक उम्मीदवार को वैध का 55, मतलब पहले उम्मीदवार को मिला है वैध का 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? वैध का 45%। तो अंतर कितने का हो जाएगा? वैध का 10% और ये बराबर दिया हुआ है 500।
और आपसे चूंकि ये दूसरे उम्मीदवार के मतलब वैध का 45% आपसे पूछ रहा है, मतलब 500/10 गुणे 45, और सिंपली इसका उत्तर कितना 2250। बात करते हैं हम अगले सवाल की। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 98 मत अवैध हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% प्राप्त किया और वह 196 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ मत थे जिसमें से 96 कितने मत, 98 मत अवैध घोषित हो गए। मतलब अगर मत x रहे होंगे तो जो वैध मत है वो कितने हैं, x - 98। फिर आपसे बोल रहा है वैध मतों का 52% प्राप्त किया, तो 52% प्राप्त किया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 4%। और यही 4% जो है वो किसके बराबर है, 196 के बराबर। और पूछा क्या है आपसे, कुल कितने मत पड़े, मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है। सिंपल सा सवाल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में आपको केवल इतना बोला गया है कि x मत थे, 98 मत अवैध हो गए, दोनों के बीच का अंतर 4% है और ये टोटल 196 के बराबर। मतलब ये कितना हो गया, 25। तो x - 98 बराबर 196 गुणे 25। कुछ नहीं करना, 4 को अलग करो, 4 चौके 16, 4 नहीं 36 गुणे 4 गुणे 25। इसको अगर मैं अलग कर दूंगा तो ये कितना 4900। मतलब x बराबर 4900 धन 98 बराबर 4998। ये वो टोटल मत थे जो डाले गए थे। इसमें से 98 मत अवैध हो गए, बाकी के मतों में जो बंटवारा हुआ, वैध मतों में 52% एक को मिल गया, 48% एक को मिल गया, दोनों के बीच का अंतर कितना रह गया, 4%। तो वो आपको दिख रहा है सवाल। आइए देख लेते हैं एक और सवाल इसी ट्रैक का। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल में आपको बोला 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। ध्यान दीजिएगा, मत नहीं डाले की बात नहीं हो रही है, मत डाले। जिसमें से 2% मत अवैध हो गए, तो जितने थे उसमें से 75% डले, 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने रह जाएंगे, 98%। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। यहां पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बातें की गई। सवाल जो आपसे बोल रहा है, हम मान लेते हैं कि टोटल मत कितने थे, x। इसमें से पड़े कितने हैं, 75%। वैध कितने हैं, 98%। और इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को जो मिला है वो कितना मिला है, 75%। और क्या बोल रहा है, 9261 मत मिले हैं। ये है आपका सवाल। यही अगर आपसे पूछ लिया गया होता इतने मतों से विजयी हुआ, सवाल में ये दिया गया होता, तो वैध मतों का 75% अगर उसको मिला है तो दूसरे को मिलता वैध मत का 25%। तो यहां पर फिर डाटा आ जाता 50/100। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा है। ये भी 3/4 आप जानते ही हो, ये भी 3/4। और जब कभी भी ऐसा डाटा है तो बगैर सोचे समझे एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ये 98 से 9261 सीधा सीधा कटेगा। लेकिन चूंकि अगर मैं देखूं तो ये 2 से भी कट रहा है, 49, और अगर इसको छोटा करके काटना चाहो तो छोटा करके भी काट सकते हैं, चूंकि ये 49 दूनी है और 49 का मतलब होता है 7। तो 7 से ये डाटा कट रहा होगा। देख लेते हैं, अगर मैं इसको काटूं तो x बराबर हो जाएगा 9261 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 100 और बटे कितना 3 गुणे 98 गुणे 3। अब देखिए 9 2 11 6 17 18, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। अगर मैं इसको काटूं तो 3 त्रिकाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 81। अब अगर इसको और छोटा बनाना चाह रहे हो तो चाहो तो इसको डायरेक्ट दे दो, नहीं कर सकते हो तो इसको 49 बना लो। अगर 49 से भी नहीं बन रहा तो 7 से काट लो, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 7 49, फिर 7 से काट देंगे तो ये कितना बचेगा 21। नीचे का पूरा डाटा कैंसिल हो चुका है, यहां से है 21 2 8, तो 4 दूनी 8 एकम 8,
8 दूनी 16 और 2 जीरो लगे हुए हैं, मतलब टोटल मतों की संख्या वहां पर थी 16,800। तो ये एक ट्रैक के सवाल थे जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ट्रैक की बात करते हैं। जब दूसरा ट्रैक की बात आती है तो उसमें सिंपली एक सवाल में बोल दिया जाता है कि एक चुनाव में एक आदमी को 60% मत मिले और वह 400 मतों से जीत गया, तो एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को 40% मिलेंगे। तो सीधी सी बात है 20% बराबर मत कितने हैं? 400। यहां पर जो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बात की जाती है अवैध मतों की। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सवाल में ऐसा बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले हैं, मतलब जो अवैध मत हैं वो हारने वाले के खाते में जाएंगे। और अगर हमसे सवाल में यह बोल दिया जाए कि हारने वाले को 40% मत मिले हैं, मतलब जो अवैध मत है वो जाएगा जीतने वाले के खाते में। आइए देखते हैं दूसरे ट्रैक के कुछ सवाल। दूसरे ट्रैक में बहुत सिंपल सा सवाल मैं ले रहा हूं। पहला आज के वीडियो का 5वां क्वेश्चन। सवाल बोल रहा है चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, विजेता और पराजित उम्मीदवार में प्राप्त मतों का अंतर 400 और प्रतिशत अंतर 4 है। मतलब सवाल में सिंपली बोल रहा है और पूछ कह रहा है चुनाव में कितने मत पड़े, मतलब दिया हुआ है 4% बराबर 400 और आपको निकालना है 100% बराबर गुणा कितने का है? 25 का। तो यहां भी 25 का, तो 25 चौके 100 और 2 जीरो और यही आपका आंसर है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपको बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सवाल आपसे क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52% प्राप्त किया और 500 मतों से विजयी हो गया। छठे सवाल की बात कर रहे हैं। 4% मतदाताओं ने, तो टोटल मत जो कुल मत थे वो कितने थे? 100%। नहीं पड़े कितने? तो 4%। तो पड़े कितने? तो 96%। अब आपसे सवाल क्या बोल रहा है? एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है मतदाता सूची के मत और एक वर्ड होता है पड़े मतों का इतने प्रतिशत। तो अभी यहां पर मतदाता सूची की बात हो रही है। मतदाता सूची में 100% है, मतदाता सूची में 52% प्राप्त किया, मतलब जो विनर है उसको मिल रहा है 52%। लेकिन टोटल पड़े कितने हैं? 96, मतलब लूजर को कितना मिलेगा? 96 माइनस 52, तो 6 2 4, 9 में 5 गए 4, ये कितना हो जाएगा? 34%। अब आपसे ये बोल रहा है कि वह 500 मतों से विजयी हुआ। विजयी का मतलब इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है? 52% माइनस 44% बराबर दिया हुआ है 500, मतलब 8% बराबर कितना है? 500। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है? इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ? प्रयोग हुआ मतलब पड़े मतों की बात हो रही। तो आपसे पूछा जा रहा है 96% बराबर, यहां 12 का गुणा, तो यहां भी 12 का गुणा, तो 12 पंचे 60 और 2 जीरो, मतलब उत्तर कितना है? 6000। अगर मुझसे कुल मत पूछे गए होते तो मैं कितना निकालता? 100%। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में सवाल आपसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतदाता सूची के अनुसार 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता, मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। 7वां क्वेश्चन। सवाल आपसे बोल रहा है मतलब 10% मत नहीं पड़े, मतलब कुल कितने हैं? 100। तो पड़े कितने? नहीं पड़े कितने? और डिटेल कर देते हैं। 10%। तो पड़े कितने? तो 90%। अवैध कितने? 60। सफल उम्मीदवार, उसने मतदाता सूची को विनर को कितना मिला था? 47। तो लूजर को कितना मिलना चाहिए? 90 थे, तो 90 माइनस 47, मतलब टोटल कितना होना चाहिए? 45। ये सब डाटा प्रतिशत में, सॉरी ये प्रतिशत में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि विनर की चर्चा यहां पर कर दी गई है, ये जो 60 मत हैं ये किससे घटेंगे? लूजर से, मतलब -60।
अब इन दोनों का अंतर जो है वो किसके बराबर है? 308 के बराबर। मतलब 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर कितना है? 308। घटेगा तो 4% बराबर 308 धन 60 बराबर 248। ध्यान दीजिएगा, ये ऋण 60 क्यों हुआ? ऋण और ऋण धन, और ये धन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। आपसे पूछा क्या गया है? सफल उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? तो इस सफल उम्मीदवार कितना है? 47%। तो इसको आप काट लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, तो 1% बराबर 62, तो 47% बराबर 47 गुणे 62। थोड़ा सा यदि आप लोग कैलकुलेशन भी देख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा, ऋण 3 और ये कितना है? धन वाला। तो 12 तिहाई 36, लेकिन ऋणात्मक में, और 47 में 12 जोड़े या 62 में 3 घटाए तो ये कितना हो जाएगा? 59/2। 59/2 का मतलब 29, और इसमें 10 50 में 36 घटा देंगे तो 14। इस तरह का कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक के ट्रैक के जो भी सवाल थे वो लगभग आपके कंप्लीट हो गए। यदि कुछ और सवाल आपके दिमाग में हो जो चुनाव से रिलेटेड हो और आपकी समझ में नहीं आ रहे हो तो कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, या जो नंबर आपको डला हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहें तो उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा और हम उसे डाउट क्लास में लेने की भी भरसक कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और वीडियोज एक कंटिन्यू तरीके से आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।